हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी मल्टी कलर कॉर्न देखी है, यानी कि रंग बिरंगी छल्ली। और इसी के साथ ही दोस्तों, क्या आप एक ऐसे शहर के बारे में जानते हैं जहां पर चॉकलेट की बारिश हुई थी। तो दोस्तों, इसी तरह के मजेदार फैक्ट्स आज आप इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। नंबर 1, दोस्तों इस वीडियो क्लिप में देखें जहां पर एक इंसान कागज से प्लास्टिक फाइबर को रब करता है और जैसे ही प्लास्टिक फाइबर को हवा में उछाला जाता है, ये एक अजीब हैरानकुन सा मंजर होने लगता है। क्या वाकई में कोई जादू है ये, या इसके पीछे भी कोई साइंस है? एक्चुअली दोस्तों, ऐसा ट्रिबो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से होता है। एक्चुअली दोस्तों, जब भी हम किसी दो ऑब्जेक्ट को तेज स्पीड के साथ रब करते हैं तो उसमें एक ऑब्जेक्ट के इलेक्ट्रॉन्स निकलकर दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ चले जाते हैं और वो ऑब्जेक्ट नेगेटिव चार्ज हो जाता है। बट ऑन द अदर हैंड, जिस ऑब्जेक्ट के इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। और कौन सा ऑब्जेक्ट पॉजिटिव चार्ज होगा और कौन सा ऑब्जेक्ट नेगेटिव चार्ज होगा, आप इसके लिए ट्रिबो इफेक्ट की सीरीज को पढ़ भी सकते हैं। तो दोस्तों, एक्चुअली होता कुछ यूँ है कि जैसे ही ये इंसान कागज से किसी भी प्लास्टिक फाइबर को रब करता है तो वो प्लास्टिक फाइबर नेगेटिव चार्ज हो जाती है। बट ऑन द अदर हैंड, जब कागज से प्लास्टिक पाइप को रब किया जाता है तो प्लास्टिक पाइप पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और इसी तरह से प्लास्टिक फाइबर को हवा में उछाला जाता है। दोनों ऑब्जेक्ट में नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये दोनों पॉजिटिव पोल मैग्नेट की तरह काम करने लगते हैं, जिसकी वजह से अजीब सा उड़ने वाला जादू क्रिएट हो जाता है। तो नेक्स्ट टाइम आपने ऐसा देखा किसी मैजिक शो में, तो आप इस मैजिक की साइंस इस इफेक्ट में जान चुके हैं। नंबर 2, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में ग्लास जेम कॉर्न नाम का एक अमेजिंग कॉर्न भी मौजूद है। एक्चुअली दोस्तों, साल 2012 में जब इस कॉर्न के बारे में दुनिया को पता चला तो बहुत से लोगों ने इसको फेक और फोटोशॉप कहकर झुटला दिया और कुछ लोगों का ये कहना है कि ये कॉर्न पूरी तरह से आर्टिफिशियल है। इस कॉर्न को किसी भी तरह हम खाने में इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आज इस सेक्ट में हम इस कॉर्न के बारे में सब जान जाएंगे। तो दोस्तों, ये कॉर्न पूरी तरह से नेचुरल है, जिसको कॉर्न की अलग अलग ब्रीड को मिक्स करके उगाया जाता है। और अमेजिंग बात तो ये है कि इस कॉर्न को ग्रो करने के लिए जिस एटमॉस्फेरिक माहौल की जरूरत होती है वो इसको पूरी दुनिया में सिर्फ यूएसए में ही मिलता है, जिसकी वजह से ये मल्टी कलर कॉर्न सिर्फ अमेरिका में ही पाया जाता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस कॉर्न को आप एक नॉर्मल कॉर्न की तरह खा भी सकते हैं और यही वो वजह है जिस वजह से इस कॉर्न को पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत कॉर्न भी माना जाता है। क्या आप इस फैक्ट से पहले इस अमेजिंग कॉर्न के बारे में जानते थे? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नंबर 3, जरा सोचें कि बारिश हो और आसमान से बारिश की जगह चॉकलेट की बरसात होने लगे। फनस गए ना दोस्तों? लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये चीज हकीकत में भी हुई है? एक्चुअली दोस्तों, ये वाकया है स्विट्जरलैंड के शहर ऑल्टेन का, जहां पर अभी हाल ही में अगस्त साल 2020 में अचानक से आसमान से चॉकलेट पाउडर की बारिश होने लगी और स्विस गवर्नमेंट को भी ये नहीं पता चला कि आखिर उनके शहर के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। और यही वो वजह है कि जब इस शहर में चॉकलेट पाउडर की बारिश हुई तो दुनिया की नजर स्विट्जरलैंड के इसी शहर में टिक गई। एक्चुअली ये कोई नेचुरल फिनोमेना नहीं है, बल्कि ऐसा हुआ था स्विस चॉकलेट कंपनी लिनेट एंड स्प्रंगली की कूलिंग वेंटिलेशन में खराबी की वजह से, जिसकी वजह से जैसे ही इसके कूलिंग वेंटिलेशन में खराबी आई, हवा काफी तेज स्पीड से शहर में चलने लगी और फिर इस कंपनी में स्टोर किया हुआ कोको पाउडर बहुत बड़ी तादाद में शहर की सड़कों पर और बिल्डिंग्स पर बरसने लगा, जिसकी वजह से शहर के लोग खूब डर गए थे। और कुछ वक्त के बाद चॉकलेट कंपनी ने इस चीज को एक्सेप्ट भी कर लिया था और फिर कंपनी ने शहर की सफाई भी करा दी थी। और कुछ वक्त के लिए स्विस कंपनी को भी ये अजीब सा नेचुरल फिनोमेना ही लग रहा था, जहां पर शहर में चॉकलेट की बारिश हो रही थी। और ये चंद एक खास अजीबो गरीब वाकयात में से एक वाकया है। नंबर 4, दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि किसी चीज के छोटे से छोटे पार्ट से लेकर बड़े से बड़े पार्ट तक जो भी पार्ट किसी कंट्री में बनाया जाता है उस पार्ट पर सब लिखा होता है। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान में आपको बहुत से ऐसे पार्ट देखने को मिलेंगे जिस पर मेड इन पाकिस्तान, मेड इन जापान, मेड इन चाइना लिखा होता है। और दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जितने भी रोबोट्स या इक्विपमेंट्स को स्पेस में भेजा जाता है उनके सर्किट बोर्ड या पार्ट्स पर क्या लिखा जाता है? आई नो आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि मेड इन यूएसए वगैरह वगैरह लिखा होता है। तो अगर आप भी यही सोच रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। एक्चुअली दोस्तों, बहुत ही कम लोग ये जानते होंगे जिनको ये मालूम होगा कि स्पेस प्रोग्राम में यूज होने वाले सब रोबोट्स और सर्किट बोर्ड में किसी के पार्टिकुलर कंट्री के नेम की जगह मेड ऑन अर्थ बाय ह्यूमन लिखा जाता है। और ये चीज अभी हाल ही में स्पेस एक्स में यूज होने वाले सर्किट बोर्ड के थ्रू इस पूरी दुनिया के सामने आई है। अमेजिंग बात तो ये है कि दुनिया की बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसीज इसी पैटर्न को साल 2005 से फॉलो कर रही हैं। इन फ्यूचर अगर आपके हाथ में कोई ऐसा बोर्ड आता है मेड ऑन अर्थ बाय ह्यूमन लिखा होता है तो टेंशन नहीं लेनी, तो समझ जाए इस बोर्ड को स्पेस प्रोग्राम में कहीं ना कहीं यूज किया होगा। नंबर 5,
दोस्तों आपने आसमान में बहुत से कलरफुल रेनबोस तो जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी व्हाइट कलर के गोस्ट रेनबो को देखा है? एक्चुअली दोस्तों इसको व्हाइट बो, फोक बो और कलर बो के नाम से जाना जाता है। और अमेजिंग बात तो ये है दोस्तों कि जब सनराइज फोग मॉइस्चर के ड्रॉप्स में एंटर होती है तो बहुत ही रेयर सिचुएशन में चंद ही मिनट्स के लिए हमें ये व्हाइट कलर का फोग बो देखने को मिलता है। और यही वो वजह है जिसकी वजह से इस फोग बो को काफी रेयर भी माना जाता है। क्या इस फैक्ट से पहले आपने इस फोक बो के बारे में पहले कहीं पर देखा या पढ़ा है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नंबर 6 दोस्तों अभी जो आप पियानो देख रहे हैं उसे दुनिया के अजीबोगरीब पियानो में से एक अजीब पियानो माना जाता है। ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि ये कोई पियानो है ही नहीं। असल में दोस्तों ये बहुत ही रियलिस्टिक पियानो केक है जिसको फरवरी 2020 में यूएसए में बनाकर तैयार किया गया था। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि इस पियानो केक को डार्क चॉकलेट और सॉफ्ट क्रीम का इस्तेमाल करके बनाया गया है कि ये देखने में बहुत ही खूबसूरत और रियलिस्टिक भी लगता है। और यही वो वजह है जिस वजह से इस केक को दुनिया के रियलिस्टिक केक में भी शुमार किया जाता है। नंबर 7 दोस्तों इस फैक्ट में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जो कहता हूँ उसको आप करें। सोचे कि एक ग्राउंड के आप बिल्कुल दरमियान में मौजूद हैं और जैसे ही आप आसमान में देखते हैं आपको बहुत ही खूबसूरत रेनबो नजर आती है। अब जितने लोगों ने ये सोचा होगा कि उनको एक इमेजिनरी व्यू अपने दिमाग में जरूर नजर आएगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी मौजूद हैं जो चाहकर भी इस क्रिएटिव विजुअलाइजेशन को कर ही नहीं सकते। एक्चुअली दोस्तों बहुत ही कम लोग होंगे जिनको ये मालूम होगा कि इस दुनिया में एफेंटेजिया नाम का एक बहुत ही रेयर मेंटल डिसऑर्डर भी मौजूद है जिसमें सस्पेक्ट चाहकर भी किसी चीज, फेस या सिचुएशन को विजुअलाइज नहीं कर सकते। एक्चुअली दोस्तों ऐसा सिर्फ इसलिए होता है कि इस डिसऑर्डर में कि उनका ब्रेन खुद की इमेजिनेशन को लिमिट करने लगता है। ऑन द नेक्स्ट स्टेप उनका ब्रेन विजुअलाइजेशन करना भूल जाता है। और खास बात तो ये है दोस्तों कि आज तक मेडिकल साइंस में भी इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। नंबर 8 दोस्तों ये तो हम सब भी जानते हैं कि पब्लिक टॉयलेट के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनकी गंदगी को लेकर होती है, जिसकी वजह से बहुत ही लोग पब्लिक टॉयलेट को यूज नहीं करते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए अभी हाल ही में जापान ने कुछ ऐसा करके दिखाया है जिसको देखकर आप भी हैरान जरूर हो जाएंगे। एक्चुअली दोस्तों जापान ने टोक्यो में सी थ्रो टॉयलेट्स को बनाया है जिसके थ्रू आप टॉयलेट में एंटर किए बगैर बाहर से ही ट्रांसपेरेंट ग्लास के थ्रू साफ सफाई और हाइजीन को इंस्पेक्ट कर सकते हैं। और जैसे ही आप इन टॉयलेट्स में घुसकर डोर को क्लोज करते हैं तो ये ग्लास बहुत ही अमेजिंग तरीके से ट्रांसपेरेंट से नॉन ट्रांसपेरेंट हो जाता है। इस तरह के ग्लास को बहुत ही एडवांस सेंसर और थिन ग्लास शीट का इस्तेमाल करके बनाया जाता है जिसके थ्रू जैसे ही मेन डोर को क्लोज किया जाता है सेंसर इस ग्लास में यूज किए जाने वाले थिन ग्लास शीट को स्प्रेड करके इसको नॉन ट्रांसपेरेंट ग्लास में कन्वर्ट कर देता है। सच में दोस्तों टेक्नोलॉजी में जापान का हाथ कोई भी नहीं पकड़ सकता। नंबर 9 दोस्तों ये वाला फैक्ट करंट अफेयर पर है। तो दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इंडिया में केरला के सीएम पिनाराई विजयन ने सबसे पहली समुद्री एम्बुलेंस का आगाज किया है जिसको स्पेशली फिशरमैन और समंदर में कोई भी पेशेंट की तबीयत खराब होने पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एम्बुलेंस ऑर्डिनरी एम्बुलेंस की तरह ही 24/7 लोगों की मदद करने के लिए अवेलेबल रहेगी। नंबर 10 सिम कार्ड का एक कोना एक तरफ से कटा हुआ क्यों होता है? बात अगर इनिशियल स्टेज की जाए तो इनिशियल स्टेज पर कुछ इस तरह के फोन्स मार्केट में आते थे जिनके अंदर सिम कार्ड को निकाला ही नहीं जा सकता था। यानी कि आप एक मर्तबा जिस ऑपरेटर का मोबाइल इस्तेमाल कर लेते थे आपको लास्ट तक उसी ऑपरेटर के मोबाइल को यूज करना होता था। लेकिन साल 1991 में टेक्नोलॉजी बदली और दुनिया में सबसे पहली बार एक यूरोपियन कंपनी ने सिम कार्ड को इंट्रोड्यूस करा दिया था। लेकिन एक बात जो आप नहीं जानते होंगे वो ये कि सिम कार्ड के कागज में सिम कार्ड के किसी भी कोने को कट नहीं किया जाता था, जिसकी वजह से लोगों को ये समझने में काफी ज्यादा परेशानी होती थी कि सिम कार्ड को किस तरफ से मोबाइल में डाला जाएगा। और तब बहुत से ऐसे केसेस आते थे जिनमें कस्टमर सिम कार्ड को गलत तरीके से फोन में इंसर्ट कर देते थे। जब ये केसेस ज्यादा होने लगे तो मोबाइल ऑपरेटर्स कंपनी को कुछ ऐसे लोगों को हायर करना पड़ा जो वाकई में कस्टमर को समझा सकेंगे कि सही से फोन में सिम कार्ड कैसे इंसर्ट किया जाता है। लेकिन ये सॉलिड सोल्यूशन नहीं था और फिर नेक्स्ट सिम बनाने वाली कंपनीज ने सिम के एक कोने को काट दिया जिससे लोगों को ये पता रहे कि सिम किस तरफ से मोबाइल में लगानी है। और इसीलिए आज हम सिम को देखते ही समझ जाते हैं कि सिम को किस डायरेक्शन में हमने फोन में इंसर्ट करना है। सो फाइनली अब आप जान चुके हैं कि सिम का एक तरह से कोना क्यों काटा जाता है। तो दोस्तों यही थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल आइकन को भी ऑन कर लें। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।